नमस्कार। आज मैं आपको सत्य इसबगोल के बारे में बताऊंगा। सत्य इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, सत्य इसबगोल का छिलका भी कहते हैं। दोस्तों, इसका रंग सफ़ेद रंग का होता है और इसकी भारत में बहुत अच्छी मात्रा में खेती करी जाती है। इतनी खेती इसकी ज़्यादा मात्रा में होती है कि और विश्व भर में सभी देशों से ज़्यादा भारत में इसको उत्पादन इसका किया जाता है और भारत से भी बाहर भी भेजा जाता है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इसकी खेती बहुत ज़्यादा करी जाती है। अब दोस्तों, इसकी तासीर बताए तो इसकी तासीर ठंडी होती है। अब इसको कैसे लेना है ये बता देता हूँ। कई लोग इसे क्या करते हैं, चम्मच लेके जब इसको चम्मच में भर के मुंह में रख के ऊपर से बताया हुआ जैसे पानी, किसी को दूध या जैसे बीमारी अनुसार किस के साथ इसको लेना है अनुपान के रूप में, तो वो पानी, दूध या दही, लस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, मुंह में चिपक जाता है और दोबारा बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, बहुत दूध पीना पड़ता है, तब भी पूरी तरह से हटता नहीं है और अगली बार लेने का मन भी नहीं करता। तो इसको आसान लेने का तरीका ये है कि एक कटोरी लेके उसमें आप इसको 1 से 2 चम्मच डालिए और ऊपर से आपने दूध डालना है या पानी डालना है, किसी फल का रस डालना है, वो डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको उसमें स्वाद अनुसार मीठा मिला के उसको आप दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें और खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। ये सब मैं आपको किस बीमारी में खाना खाने से पहले लेना है, किस बीमारी में खाना खाने के बाद में किस चीज़ के साथ लेना उस बीमारी में फ़ायदेमंद है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुखार जब होता है तो शरीर में दाह बहुत ज़्यादा होता है। बुखार से परेशान लोग जो होते हैं उनके शरीर से भड़क निकलती रहती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है और ये जल्दी पच भी जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये आंतड़ियों की सफाई भी करता है, किसी तरह से कोई परेशान भी नहीं होने देता और शरीर में ठंडक भी लाता है। तो जिनको किसी भी तरह का अगर बुखार है तो वो इसबगोल का छिलका सिंपल पानी में भिगो के दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से उनको बुखार में काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और बुखार उनका बिल्कुल ठीक रहेगा और हाथों पैरों से शरीर से भड़क भी नहीं निकलेगी, उनको तकलीफ नहीं होगी, किसी तरह से शरीर में दर्दें भी नहीं होंगी। जो व्यक्ति दोस्तों कब्ज से परेशान रहते हैं, सनाई पत्ती वाला पाउडर इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह तरह की आपको ऐड दिखती है उसमें सनाई पत्ती यूज़ होते हैं, सनाई पत्ती को सोनामुखी बोलते हैं, तो वो पत्ती अगर यूज़ करने से क्या होता है, आंतड़ियों की ताकत धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। आंतड़ियाँ जो रस बनाती है वो ठीक ढंग से नहीं बना पाती और क्या होता है कि अगले दिन 2 बार 3 बार में जाके पेट पूरी तरह से साफ़ होता है। इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर जो कब्ज़ से परेशान व्यक्ति है, 1 बार दिन में या 2 बार या 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो दिन में 3 बार भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से पेट की पूरी तरह से सफाई हो जाती है और सबसे बड़ी बात, यह आंतड़ियों को कभी नुकसान भी नहीं पहुँचाता और उसमें नरमाई पूरी तरह से नमी रखता है और उसमें नरम भी रखता है आंतड़ियों को, जिससे वो अपना काम ठीक ढंग से कर सके और उनको ताकत भी देता है और कब्ज़ की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है। जिन व्यक्तियों को बार बार मुंह सूखता है, हाथों पैरों से भड़क निकलती है या मान लीजिए पसीना ज़्यादा आता है तो बहुत परेशान हो जाते, क्या लें? तो इसकी तासीर ठंडी होने के कारण इसको पानी में या नींबू पानी के साथ इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम इस्तेमाल करने से दाह रोग की शिकायत, जो मुंह से बार बार प्यास लगती है उसकी शिकायत, हाथों पैरों से पसीना आता है उसकी शिकायत धीरे धीरे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। जो व्यक्ति शुगर से परेशान है, ख़ास तौर पे कहूँगा जो टाइप 2 वाले शुगर के पेशेंट हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा जी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे पानी में भिगो के खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें और हो सके तो इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में 1 से 2 चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, क्योंकि अग्नाशय को ताकत देगा और आपके शरीर के अनुसार इंसुलिन बनेगा, जिससे जो भी आप मीठा या कोई किसी तरह का भी खाना खाते हैं तो उसमें मिठास होती है, तो मिठास बड़े आसानी से पच जाएगी और आपका शुगर लेवल भी बढ़ेगा नहीं और नॉर्मल रहेगा और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। जिन व्यक्तियों को बवासीर की शिकायत है या फिशर की शिकायत है, बवासीर में दोस्तों किसी को खून आता है, किसी को मल द्वार पे जलन दर्द होती है और फिशर में उनको मल द्वार पे कट्स लग जाते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में जलन दर्द तंग करता है, तो उनको कहूँगा कि इसको आप पानी में घोल के या दूध में घोल के सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। रात को सोते समय 1 से 2 चम्मच दूध में घोल के
सोने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करने से बवासीर की शिकायत आपको नहीं होगी। अगर किसी को खून आता है तो सुबह पानी में घोल के खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें और रात को सोने से 1 घंटा पहले दूध में घोल के इस्तेमाल करें, तो आपकी खूनी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी तरह बादी बवासीर में भी आप इसका इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हैं। एनल फिशर में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक और उपयोग होता है दोस्तों इसका, कि नारियल का तेल लेके उसमें इसबगोल का छिलका, मान के चलिए आपने 4 चम्मच नारियल का तेल लिया, 1 चम्मच इसबगोल का छिलका मिला के आप 10 मिनट तक लेवी बना के रखिए और इसको गुदा द्वार पे लगाने से ठंडक पहुंचती है और बवासीर का मस्सा भी जड़ से ख़त्म हो जाता है। एक बहुत अच्छा है, इसमें जलन वगैरह, कट्स वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। एनल फिशर में जो कट्स लग जाते हैं तो बड़ी जलन और दर्द, हमेशा बैठने उठने में परेशानी होती है, तो वो सब शिकायत ख़त्म हो जाती है। तो इसको लगाने में भी इस्तेमाल हो गया और खाने में भी इस्तेमाल हो गया, सभी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मोटापे से परेशान है और चाहते हैं कि अपना वजन कम हो जाए हमारा, तो उनके लिए कहूँगा जी आपको खाना खाने से पहले नींबू पानी के साथ आपको सुबह शाम 1 से 2 चम्मच खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जिससे आपको क्या होगा कि आगे भूख कम लगेगी और जो भी खाएंगे उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बनेगा और फैट भी नहीं बनेगा और आपका जो भी फैट है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। जो एसिडिटी से परेशान है, जिनको गले में, कलेजे में जलन रहती है, हमेशा पेट भारीपन रहता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, कईयों को तो उल्टी जैसा मन करता है, कईयों को उल्टी आ ही जाती है, कईयों को घबराहट वगैरह तंग करती है, तो वो खाली पेट के कैप्सूल वगैरह खा के काम चलाते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं फिर दिक्कत आती है। इसी तरह जब वो कैप्सूल हैवी करते चले जाते हैं, डोज बढ़ाते चले जाते हैं, जो उनकी mg है वो बढ़ाते चले जाते हैं, तब भी उनको राहत नहीं मिलता है। 1 रुपये से शुरू करते 20 रुपये तक पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए कहूँगा जी आपके लिए सुबह शाम खाना खाने से पहले अनार के रस में 1 से 2 चम्मच आपको मिलाना है ये, और भिगो के 10 मिनट के लिए छोड़ना है। ऊपर से इसे खा के ऊपर से थोड़ा अनार का जूस लेना है। इसे ऐसा लगातार करने से आपकी एसिडिटी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। जिन व्यक्तियों की हमेशा पेट में गर्मी रहती है, हमेशा खून में गर्मी रहती है, हमेशा ज़रा सा पंखा ना चले, एसी कूलर ना चले तो एकदम गर्मी से परेशान हो जाते हैं, उन व्यक्तियों को कहूँगा जी आपके लिए सुबह खाली पेट शिकंजी के साथ इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। 1 से 2 चम्मच इसका इस्तेमाल आप शिकंजी में करिए और नींबू पानी की बनती है शिकंजी, और खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। और रात को कैसे इस्तेमाल करना है? हल्के गुनगुने पानी से। इस तरह इस्तेमाल करने से पेट की और खून की गर्मी बिल्कुल शांत हो जाएगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों को बार बार दस्त की शिकायत हो जाती है, अमाशय में, आंतड़ियों में बार बार सूजन इन्फेक्शन होने के कारण उनको बार बार दस्त हो जाते हैं, तो उनको कहूँगा जी आपके लिए सुबह और दोपहर को दही में इसका इस्तेमाल करना चाहिए या लस्सी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 से 2 चम्मच आप इस्तेमाल करिए, भिगो के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद स्वाद अनुसार मीठा मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या रात को इस्तेमाल करना है तो गर्म पानी में इस्तेमाल करिए, और 1 से 2 चम्मच ही इस्तेमाल करना है और खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, सोने से आधा 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना है। इस तरह करने से आपके आमाशय, आंतड़ियों में कहीं भी सूजन इन्फेक्शन से आपको बार बार जो दस्त लग जाते हैं वो जड़ से ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जिन व्यक्तियों को सपन दोष की शिकायत तंग करती है उनको कहूँगा, हम सब आयुर्वेद में कहते हैं कि जी आपके मसाने में, पेट में और सिर में गर्मी ज़्यादा बनती है, गर्मी ज़्यादा, पित्त दोष जो है वो आपके पेट में, मसाने में ज़्यादा असर करता है, जिसकी वजह से आपको सपन दोष की दिक्कत तंग करती है। कई रोगी ऐसे आते हैं जिनको कब्ज के कारण जो है सपन दोष होता है, तो सपन दोष के रोगियों को कहूँगा कि जी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसे सुबेरे के टाइम दही में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर को दही में इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप नींबू पानी के साथ सुबह 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर को नींबू पानी के साथ 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, रात को लेकिन सिंपल गुनगुने पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। इसको लगातार इस्तेमाल करने से मसाने की गर्मी बिल्कुल शांत हो जाएगी और आपका सपन दोष होना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आप बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे। कई रोगी मेरे पास आते हैं, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं, क्योंकि देखो
आजकल इंसान दूसरे इंसान का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाता है, तो आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। लोग मेरे पास आते हैं सपंदों से, जी हमने सोने की भस्म खा ली, चांदी की भस्म खा ली, हीरे की भस्म खा ली, लेकिन हमें फिर भी आराम नहीं आया। तो मेन परेशानी उनकी पेट में और मसाने में होती है। तो मसाने और पेट की गर्मी जैसे ख़त्म हो जाती है, उनको सपंदोष अपने आप बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये इसबगोल का इस्तेमाल करिए और अपनी सपंदोष की बीमारी को जड़ से ठीक करिए। सूखी खांसी में दोस्तों, सूखी खांसी में बार बार सिरप टैबलेट इस्तेमाल कर कर के परेशान हो जाते हैं। सूखी खांसी ऐसी जो आँख लाल कर देती है, आँखों से आंसू निकाल देती है, गले में और छाती में, फेफड़ों में क्या करती है, जलन पैदा कर देती है, अंदर सूजन पैदा कर देती है। खांसी कर कर के आंतड़ियों में, सिर में, पेड़ों में दर्द होने लग जाता है। कई रोगी को तो ऐसा होता है कि पेशाब भी निकल जाता है, बड़े परेशान होते हैं। तो उस टाइम मन में आता नहीं कि हम क्या करें जिससे सूखी खांसी ठीक हो जाए। तो सूखी खांसी वालों को कहूँगा खास तौर पे जी आप इसका इस्तेमाल पानी में भिगो के 1 से 2 चम्मच सुबह और पानी में भिगो के 1 से 2 चम्मच शाम को कर सकते हैं। दोपहर को भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से क्या होगा, अगर आपको बैक्टीरिया या वायरस या फंगस किसी भी तरह से अगर आपके गले में, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से आपको सूखी खांसी तंग कर रही है, उनमें सूजन है, उनमें जलन हो रही है, जख्म बने हुए हैं, तो इसके अंदर देखोगे एक लुब्रिकेंट सा होता है, चिकनाहट सी होती है जो सभी तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को ख़त्म करते हैं और साथ साथ उसको बिल्कुल ठीक करते हैं और सूजन वगैरह को बिल्कुल ख़त्म करते हैं, जिससे क्या होता है सूखी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती है। त्वचा रोग, आजकल बहुत ज़्यादा त्वचा रोग की शिकायत हो गई है। किसी को किसी तरह की त्वचा रोग की शिकायत है, किसी को किसी तरह की त्वचा रोग की शिकायत है, मगर मेन हम ध्यान नहीं देते कि ये हमारी पेट की गर्मी और खून की खराबी से या पेट में गर्मी ज़्यादा हो जाने से, पेट में पित्त दोष बढ़ जाने के कारण जो हमारे स्किन के नीचे ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल बनाना कम कर देते हैं, जिससे हमें स्किन एलर्जी या त्वचा रोग की शिकायत हो जाती है या तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस से भी हमें हो जाती है। तो हम कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको हम कैसे खाने में और लगाने में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी में घोल के और उसको 10 मिनट के लिए छोड़िए। उसके बाद इसकी जो लेवी सी बनेगी वो अच्छे से जो त्वचा वाली रोग, जहाँ भी आपको त्वचा से संबंधित रोग हैं उनमें लगा के आप आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। उसके छोड़ने के बाद आप उसे गुनगुने पानी से धो दीजिए। इसी तरह इसको नींबू पानी में आप सुबह 1 से 2 चम्मच और शाम को 1 से 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा संबंधी सभी तरह की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये खाने में भी इस्तेमाल हो गया और लगाने में भी। लगाने से क्या होगा, त्वचा के नीचे नमी पहुंचेगी और जो नीचे ग्रंथियां हैं वो अपना काम ठीक ढंग से करने लग जाएगी, जिससे त्वचा रोग आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और खाने से क्या होगा, आपका पित्त दोष बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खून बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जिससे क्या होगा त्वचा रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जबकि त्वचा रोग में आते हैं इंजेक्शन, कैप्सूल, गोलियाँ, तरह तरह की दवाइयाँ खा खा के परेशान हो जाते हैं, मगर उनको आराम नहीं आता। जब तक खाते हैं तब तक आराम होता है, छोड़ते हैं फिर हो जाता है। तो उनके लिए कहूँगा बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। पुरुषों में, जो पुरुष खास तौर पे उन पुरुषों को कहूँगा धात पड़ने से परेशान रहते हैं, मूत्र मार्ग से उनको चिपचिपा पदार्थ सा निकलता है जिससे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, हमेशा चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता है, तो हम सब कहते हैं कि जी आपके गुर्दे में या मूत्र नली में या मूत्राशय में या इंद्रियों में कहीं आपके इन्फेक्शन हो गया है, गर्मी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, जिससे आपको सूजन या इन्फेक्शन के कारण आपको धात पड़ने लग गई है। तो किसी भी तरह का अगर आपको इन्फेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल करिए। इसको आप सुबह दोपहर आपने नींबू पानी में 1 से 2 चम्मच इसको भिगो के खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है, और रात को 1 से 2 चम्मच गर्म पानी में इसको भिगो के इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है रात को। इस तरह करने से आपके गुर्दे के पास या मूत्र नली में या पेशाब की थैली में या मूत्र इंद्रियों में कहीं भी अगर आपके इन्फेक्शन है जिसकी वजह से धात पड़ रही है या गर्मी के कारण आपको धात पड़ रही है, तो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाले तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपकी बीमारी, धात पड़ने की बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी पड़ता है, योनि मार्ग से उनका चिपचिपा पानी जाता है, जिसकी वजह से उनके हड्डियां नसें कमज़ोर हो रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं जो आती हैं हमारे पास, उनके मूत्राशय में, गर्भाशय में या
जो मूत्र नली में उनके इन्फेक्शन होता है, कैंडिडियासिस जो फफूंद होती है ज़्यादातर, उसके कारण उनको फंगल इन्फेक्शन के कारण उनको परेशानी होती है। कुछ महिलाएं ऐसी आती है जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण उनको परेशानी होती है। कुछ महिलाएं आती है जो वायरस इन्फेक्शन के कारण भी परेशान होती है। जो किसी भी तरह से अगर किसी महिला को परेशानी है, वो तरह तरह की जेल वगैरह लगाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उससे तत्कालिक आराम आता है, पूरी स्थायी आराम नहीं आ पाता। तो उन महिलाओं को कहूँगा जी, आपके लिए इसबगोल का छिलका सुबह और दोपहर को नींबू पानी के साथ 1 से 2 चम्मच, 1 गिलास नींबू पानी में आप डालिए, भिगोइए, 10 मिनट के लिए छोड़िए, उसके बाद आप उसे पी जाइए। खाना खाने के बाद सुबह और दोपहर को ऐसा करिए। मगर रात को आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में आपने 1 से 2 चम्मच इसबगोल का छिलका घोलना है, 10 मिनट छोड़ के उसके बाद उसे पी जाना है। खाना खाने के बाद सोने से आधा घंटा पहले लगातार ऐसे करना है। तो किसी भी तरह से अगर आपको सफ़ेद पानी की शिकायत है, वो जड़ से ठीक हो जाएगी। कुछ ही समय में जो आपने जितना इलाज करा है उन सब से पहले ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगे। ये बहुत बारी आजमाया हुआ है, बहुत मैंने महिलाओं को बता रखा है, तो भगवान की दया से बिल्कुल ठीक है। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें और पूरा लाभ उठाएं। जिन व्यक्तियों का बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं, बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, मैंने आपको बोला भी है कि इसकी तासीर ठंडी होती है। ठंडी तासीर होने के कारण ये हमारी नसें नाड़ियों को लचीलापन बनाए रखता है, जिससे बीपी कभी बढ़ता नहीं है और कभी बीपी की परेशानी नहीं होती। तो उनको अगर वो सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, नींबू पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, कभी बीपी की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उनको गुस्सा आएगा। जिन व्यक्तियों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, वो बहुत परेशान रहते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, तो उनको कहूँगा जी, सुबह और दोपहर को आप 1 गिलास नींबू पानी में इसका 1 से 2 चम्मच सुबह, 1 से 2 चम्मच दोपहर को 1 गिलास नींबू पानी में खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक रहेगा। और आप हर 2 महीने पर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल कम हो जाएगा और गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, जिससे कभी आपको नसें नाड़ियों में खून जमेगा ही नहीं और कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या जो महिलाएं डिलीवरी होती है जिनकी, और वो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सी ऐसी दवाई लें जो बच्चे को भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो। तो उनको कहूँगा कि दूध के साथ, या मान लीजिए आप इसको गर्म पानी के साथ सुबह और शाम 1 गिलास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच घोल के, या 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच घोल के 10 मिनट के लिए छोड़ दें। सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की कब्ज़ नहीं रहेगी और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोस्तों, हर एक चीज़ का फ़ायदा होता है तो एक आधा नुकसान भी होता है। इसी तरह इसका एक नुकसान है, वो बता देता हूँ। जिनके गले में, फेफड़ों में बलगम ज़्यादा जमा हुआ है, जो फेफड़ों में बलगम पूरी तरह से जाम है, या मान लीजिए जिनका कफ दोष बढ़ा हुआ है, हमेशा उनका कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए ये नुकसानदायक होता है। उनको वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनका बलगम और ज़्यादा बनने लगेगा, कफ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए कफ प्रकृति वाले इसका इस्तेमाल मत करें। और दोस्तों, मैंने इसके जो इतने सारे फ़ायदे बताए हैं, तो मुझे उम्मीद है आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।